अरे आदम, तू बहुत बुजदिल और जाहिल है। अरे मैंने तेरे साथ क्या नहीं कर दिया? आता तुझे। एक इंटरनेट तेरा खत्म हुआ, तेरे से बात करते करते तू भाग गया, और बुज़दिल मैं हूँ। कितने अफसोस की बात है, तुम लोग कितने बेगैरत हो यार। बहुत बुजदिल है। तुझे तमीज नहीं है जरा सा भी किसी भी चीज को सर जी टाइमर चला दो 1 बातचीत से मिनट हल का, करने इसलिए का। गालियाँ देनी है इसने। नहीं गाली गालियां नहीं कहाँ दे रहा हूँ मैं? गाली वही तो बोल रहा हूँ ना, गाली देना यही तो बुजदिली है। तो मैंने किसको गाली गाली दे, दी है? बातचीत से हल करो जो तुमको किसको बात गाली दी बताना है है। भाई? तेरे को दी है? टेंटे क्यों कर रहा है? तेरे को दी है? नहीं, मुझे ये बता, तू हाँ। अभी जो जैद पटेल के बारे में बात कर रहा है, हराम की जैद औलाद है पटेल वो। ने तुझे एक गाली दिया? नहीं, वो हराम की औलाद है। मैं समझाऊं कैसे? लेट मी टेल यू ऐसे। मैं बताता हूँ। हराम की औलाद है देखो मैं तू, बताता हूँ, मैं हलाल बताता की औलाद हूँ, है मैं तू, बताता हूँ। अपने आप को हलाल साबित करना, दूसरे को कैसे तू हराम बताएगा जब कोई बात, जानता ही नहीं है? वो तो मैं बता रहा हूँ सर, मैं साबित कर रहा हूँ। आप पूछे कि कैसे साबित कराऊं, पूछो। साबित करो, ओके परफेक्ट। बता। ये पटेल जो जात है ना, ये जात असल में है हिंदुओं की जात, करेक्ट? हम्म ठीक है। जब मुसलमान आए इस कंट्री के अंदर और इन्होंने यहाँ पे आके कैसल्स के ऊपर हमले किए, तो इन्होंने वहां पे उनकी फीमेल्स को पकड़ा और उनको मलकत यमीन बना के उनके साथ डिंगी डिंगी किया। ठीक है। डिग्गी जब डिग्गी। इन्होंने डिंगी 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 किया, ठीक है, और जब डिंगी डिंगी किया तो बगैर शादी के किया, ऑब्वियसली, क्योंकि वो गुलाम औरतें थी और गुलाम औरतों के साथ डिंगी डिंगी करने के लिए आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। तो ये जो पटेल जात थी, ये अच्छा इनकी आबाओ अजदाद जो हैं, इनको मुसलमानों ने डिंगी डिंगी किया। अच्छा उन डिंगी डिंगी की नस्लों में से जो बच्चे पैदा हुए, वो अगर अच्छा भाग के फरार भी हुए, उन्होंने अपनी जात अच्छा नहीं छोड़ी। ठीक अच्छा है। तो ये अच्छा जो है, ये उस डिंगी डिंगी की औलादे हैं जो मुसले हो गई हुई हैं। अच्छा तो ये हराम की औलादों में से है। अच्छा। मतलब वो जो ईमान लेके आए, जो इल्म वाले लोग, इल्म जो वाले इल्म लोग वाले कौन से बड़े इल्म वाले? पंडित, आप बड़े इस बड़े पटेल से बड़े जाके बड़े पूछो पंडित, कि सुनो, 4-5 नस्लों पहले बात सुनो ना, जो बंदा ईमान लेके आया हुआ इस था, बात को सुन ले। क्या पहले बड़े बड़े पंडित भी ईमान ला रहे हैं, बाज दफा बहुत बड़े बड़े पंडित लोगों ने ईमान लेके आया है। तो क्या वो लोग जो ईमान लेके आए हो, क्या वो सब वो सब गुलाम बनाए गए थे? नहीं, मैं पटेल की बात कर रहा हूँ कि पटेल जिस कास्ट से आ रहा है, पटेल का ठीक है, तो वो पंडित जो पटेल और छोटे कास्ट है ना। पंडित हाँ, तो मैं अभी पटेल अभी पटेल की बात कर रहा हूँ। अभी जो देखे वो हो आपने जाएंगे, अभी ऊंचे हो जाएंगे। हजरत इज्जत माप सुने, अभी आपने पटेल हाँ। की बात की है। जब किसी पंडित की बात करेंगे मैं वो भी आपको बता दूंगा। अभी मैंने पटेल को क्यों कहा है कि हराम की औलाद है, वो मैंने बता दिया आपको। हम्म वो मैंने बता दिया है क्योंकि मैं वही धर्म बता के रहा हूँ ना, अंदर वो गुलाम क्योंकि बनाए हिंदू गए धर्म के थे अंदर क्यों? सुन ले, हम्म हिंदू धर्म के अंदर शादी तब होती है जब वो अग्नि हम्म परीक्षा करते हैं। जब तक अग्नि हम्म। परीक्षा नहीं की जाए तो उनके धर्म के मुताबिक शादी नहीं होती। तो लिहाजा पटेल जो है वो एक हराम की औलाद है। पटेल ईमान लाकर मुसलमान हुए हैं ना, ना कि गुलाम बनाकर हुए कि ठीक वो है, जो गुलाम हाँ, की बहुत औलाद सारी। हैं, यार गुलामी से आप पैदा हुए। इंडिया में जोहर क्यों शुरू हुआ था? हम्म इंडिया में खवातीन ने, लेडीज ने जोहर क्यों करना शुरू किया था? किन किन का वाकया है? किन्होंने किया है? जोहर जोहर इज्तमाही जोहर खवातीन ने, लेडीज ने हिस्टोरिकली क्यों शुरू किया था? इज्तिमाई जोहर क्या शुरू किया था उसमें? कि जब कैसल के ऊपर हमला करते थे मुस्लिम, और हम्म मुस्लिम जो है वो जीत जाते थे, तो कैसल में आने से पहले पहले उस किले के अंदर जितनी भी लड़कियां होती थी, जो कि उधर लड़ाई करने वालों की बीवियां, बेटियां, हम्म। बहनें होती थी, वो अपने आप को एक बहुत बड़ी आग लगा के उसके अंदर छलांग मार के इज्तमाही जोहर कर लेती थी, कलेक्टिव जोहर कर लेती थी। क्यों करती थी? ये ये रीति कौन करता था? जिनके शौहर मर जाते थे वो करते थे। जिस जो जो, किले जो पे कैदी हमला बना करते थे, दिया जाते थे, हाँ, जब जो हमले से जिस बच जाती थी वो कर लेती थी। जी ये रीति रिवाज ये रीति रिवाज हिंदुस्तान है। में हम्म, हिंदुस्तान में हिंदुओं में होता था जी। कि जब उनका आदमी मर जाता था तो औरत हम्म, को मनहूस समझते थे,
नहीं, ये और उसकी बात नहीं हो रही। उस एक सेकंड, सबसे पहली अमरा बात, को ये जौहर की बात हो रही है, उस सती की बात नहीं आदमी कर के रहा। साथ हम आग में जलाते थे। सुने, ये सती की बात नहीं मैं कर रहा। सती के ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। अभी मैं इज्तिमाई जौहर की बात कर रहा हूँ। सो लेट्स गो टू जौहर फर्स्ट। हाँ, बता 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 बता। कलेक्टिवली जिनके खावंद पकड़े जाते थे जंग में, और किला वो फतह कर लेते थे, मुसलमान किले की तरफ अब आते थे, क्योंकि फतह कर चुके हैं। बीच में जो मर्द हैं वो या तो कत्ल हो गए हैं या पकड़े गए हैं। उनकी बीवियां जो हैं और उनकी बहनें, जो बहनें हैं उनकी तो शादी भी नहीं हुई, बहन, छोटी बहनें, वो सारी की सारी, और उनकी माएं, चाहे वो सफेद लिबास में मलबूस हों, यानी कि ऑलरेडी बेवा हो चुकी हों, चाहे कुछ भी हो, ये सारी की सारी औरतें कलेक्टिवली आग में छलांग क्यों मार देती थी? तू बता क्यों मार देती? इसलिए कि मैं मुसलमान जब किले पे हमला करेंगे तो वो हम्म इनको मलकल यमीन बनाएंगे और इनके साथ डिंगी 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 हम्म डिंगी करेंगे। हम्म, अच्छा। तो इसी वजह से शुरू में जब उन्होंने देखा कि जब मुसलमान किले पे हमला करते हैं तो वो हमारे आम इस इलाके के फतूहात की तरह औरतों को इज्जत और हुर्मत नहीं देते, बल्कि अच्छा। रादर इनको पकड़ के अपनी गुलाम स्लेव बना के इनकी सुबह दोपहर हम्म, शाम डिंगी डिंगी करते हैं। तो उन अच्छा। खवातीन ने अपनी हुर्मत और इज्जत बचाने के लिए कलेक्टिवली हम्म आग में छलांग मार देने का को ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि मुसलमान जो है वो तो 6 घंटे तक, हाँ 6 घंटे तक बॉडी के साथ भी सेक्स कर सकता है, निकाहुल विदा कर सकता है। अब जब गुलाम बन गई तो जो है गुलाम के हुकूक भी तो दिए गए हैं ना। और हाँ नबी हाँ, कोई मसला सल्लल्लाहु नहीं अलैहि है। वसल्लम गुलाम का हक नबी क्या है, क्या क्या हक है, जरा बताइएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा वसल्लम कपड़ा, को अच्छा खाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक औरत थी, वो भी तो गुलाम थी जिनसे लड़का हुआ था, मारिया जो किप्तिया। तोहफे में मिली थी। मारिया हाँ। किप्तिया। तो नबी ने जो तोहफे में एक लड़की ली थी, उस लड़की को नबी अच्छे कपड़े देता था, सारा कुछ देता था, राइट? हम्म हम्म और कपड़े देने के बाद से सुबह दोपहर शाम उसके साथ डिंगी डिंगी करता था। हाँ, तो था ना, हाँ अपना कुदरत था ना। हाँ, अच्छा चलें, अब ये उतना सोचते हैं, इसको उतना इसको रिवर्स उतना करते हैं, इसको रिवर्स हाँ। करते हैं। आप इंडियन हैं? हाँ आप इंडियन हैं? हाँ। ओके। आपके पूर्वज जो हैं हम्म, उनमें आपकी दादी की दादी, लेट्स से, वो एक अच्छा। एक किले में है, अज्यूम करें, और हम्म उस किले को फतह कर लिया मुसलमानों ने, ठीक है, और अब इस हम्म, वक्त वो बड़ी जवान है, कोई 16 साल अच्छा। की पप्पू बच्ची हैं, और उनका ब्याह भी नहीं हुआ हुआ हम्म अभी तक। उनको नहीं पता हम्म था अभी मुसलमान आएंगे, वो मुझे गुलाम बना लेंगे, उन्हें नहीं पता था अभी, क्योंकि अभी ये शुरू शुरू का टाइम है प्रॉब्लली, या इस इलाके में भी पता नहीं था किस किस्म की हरकतें मुसलमान करते हैं जब वो फतह करते हैं। तो उन्होंने अच्छा। आपकी दादी को 16 साल की उम्र में पकड़ा और उनके साथ डिंगी डिंगी किया। पहले एक बंदे ने किया, उसने 4-5 दिन 8 दिन उसको उस खूब डिंगी डिंगी करके मैं एंजॉय किया। यहाँ पे पहले रुक जा। ये बता, कुरान की एक आयत है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर हाँ जिन जिन जो गुलाम बनाए जाते हैं, हम्म अगर उनके अंदर इल्म और खैर हो हम्म। तो उनको उनके लिए मकतूब कर दो। ये आयत पढ़ा हम्म। है कि नहीं? जी, मैं अभी उस आयत पे जाता हूँ। उस आयत में 3 और प्रॉब्लम्स हैं। उसमें जो मर्द हाँ, है वो अगर चाहे तो, अगर वो समझे तो, जो चाहे तो और नहीं, समझे, जो जब सब्र ऐसा करें, नहीं लिखा है। रुके, मैंने आपकी बात पूरी सुनी है। उसमें ये है कि अगर मर्द इस चीज़ को देखे, उसका मालिक इस हम्म, चीज़ को देखे कि हाँ, उसके मुताबिक इसमें खैर है कि नहीं है, वो हम जाएँगे उस आयत में। लेकिन अभी हम इस चीज़ को देखें, उसने आपकी दादी अच्छा। के साथ, परदादी के साथ डिंगी, 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 डिंगी किया। 3-4 दिन, 5 दिन डिंगी, डिंगी किया। उसके बाद वो थक गया आपकी दादी से। अरे, उसने मैं उसने तुझे आपकी बता दादी रहा हूँ, को, सुन बेवकूफ। सुनिए ज़रा, सर सुने मेरी एक सेकंड, बात तो सुन लें, सुन। सुने, मैं जाता हूँ, सुन मैं सुन आपकी आयत सुन तक सुन जाता हूँ, सुन रुके सुन बात यार, से। पॉज़ जिसके करें, अंदर पॉज़। इल्म खैर होगा तो वो खुद ही आजाद हो जाएगा, अपना अपने नहीं अपने आज़ाद होगा अपने खुद ही, अप, नहीं अपना आज़ाद होगा, रुकें, अपना वो रुकें यार, अरे भाई सब्र करें। इल्म हाँ। खुद ही आज़ाद नहीं होता, मालिक को आज़ाद करना होता है। मैं आपके साथ जाऊँगा उस आयत पे, डोंट मालिक वरी, रिलैक्स। अल्लाह ने भाई कहा पहले है मेरी ना, बात पूरी उसको होने दे आजाद भाई, कर मैं दो। जाता हूँ, सब्र है करें, ना? जाता हूँ उस आयत, सब्र। उसके हाँ, बाद 5 दिन बाद, उस आयत को पहले सामने लाना। उस ये बंदे बता, ने, जो जिसके अंदर इल्म खैर यार ना आप हो सुनते क्यों उनके नहीं हो? बारे में, उनके नहीं आप बारे सुनते क्यों में नहीं हो? बात कर। तू नहीं मेरे आप बारे सुनते में क्यों मत नहीं हो? बात कर। तू मुझे भाई आप वो सुनते आयत क्यों नहीं हो? बताना। हाँ, सुने ज़रा एक सेकंड।
एक सेकंड सुनिए। उसके बाद 5वें दिन उसने उस आपकी दादी को बेच दिया एक और मुसलमान को। मैं तुझे क्या बता उस रहा हूँ, पहले मुसलमान बात ने सुन ले। आपसे एक बात सुनता हूँ मैं बड़े अच्छे तरीके से। उसके बाद दूसरे मुसलमान भाई ने आपकी दादी अरे के साथ, परदादी जहालत के कर रहा साथ है तू। डिंगी 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 मचाया। उसने तकरीबन 3 हफ्ते आपकी दादी के साथ डिंगी 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 मचाया। सुन उसके बाद आपकी दादी जो है वो एक और बंदे को बेच दी। वो तीसरे बंदे ने आपकी दादी के साथ डिंगी डिंगी सुन डिंगी बे डिंगी जाहिल, डिंगी 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 मचाया। जब सुन ना 3 बे बंदों ने डिंगी 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 1 महीने के अंदर बचाया, जा तो आपकी दादी में से एक औलाद पैदा हुई। ना वो जो औलाद थी वो आपकी ना जा पर दादा बना। तो भाई इस चीज को आप अच्छा कैसे मेरे समझते हैं? मेरे जी, अब आप बोलिए सर। हाँ, अब मैं बोलता हूँ। ये जाहिल लोगों का काम है, जो जाहिल होते हैं ना, हाँ, वो उनके साथ उनके साथ एराज किया जाता है। वो लोगों के सामने कोई इल्म खैर जैसा अमल नहीं करते हैं, तो उनके साथ होता है जिस तरह से अमल अभी तू कर रहा था। तो मैं बता रहा हूँ, तू उस आयत को पेश कर। हाँ, अगर तू सच्चा है ना तो उस आयत को पेश कर। जी, वो जो आप आयत आयत है, दे दें। अगर उसको इल्म खैर हो तो जी, उनको आप दे दें। मकतूब कर दो, उनके जी, बारे आप में दे दें। मकतूब कर दो, लिख दो कि हाँ, तुम कुछ दे दोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। जी, प्लीज़ आप आयत दीजिए, वो वाली कौन-सी देना चाहते हैं आप? मैं आपके साथ उस आयत को पढ़ लेता हूँ। है ना कुरान में आयत? तू बोल रहा था ना जी, मेरे जी, पास है। जी। दें ना, आप दें। अब मुझे नहीं पता आप कौन-सी वाली आयत देना चाहते हैं, आप मुझे वो दे दें। वो आयत मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। जी, आप पॉज़ करके तो लेके आएँ। अभी मैंने आपको और पूरा रेफ़रेंस दे दिया, अब आप आयत ले आएँ। हाँ, तो मैं थोड़ी देर में देता हूँ। जी, जी, हाँ, लेके आइए, लेके आइए। अभी मैंने आपको पूरा रेफ़रेंस दे दिया कि आप भी किस तरीके से पैदा हुए होंगे इंडिया में मैं बोल रहा और हूँ आपके जाहिल दादी है और तू, परदादा के जाहिल साथ है, क्या हुआ जाहिलों होगा। के साथ होता है। हम जाहिल नहीं है भाई, हाँ, हाँ, ठीक है हम सर। बिकाऊ नहीं है, तुम्हारे जैसे बिकाऊ नहीं है। ठीक है सर, फोकट का ठीक है। बैठ के नोचने जी, जी ये सर। क्या बोलते हैं, जाहिल और अच्छा चलें, बिकाऊ अच्छा नहीं बात है सुनें, आप ना। कहते हैं ये खैर हो। जिनके अंदर अच्छा इल्म रुकिए, खैर नहीं होता है उनके भाई, साथ ऐसा होता है। हेलो भाई, यहाँ समझे, और सबके साथ हेलो नहीं भाई, होता है वो। हेलो भाई, हम्म, खैर हो क्या मतलब है? यानी वो मुसलमान हो जाएँ? किसे कहते हैं आप खैर? हाँ, किसे खैर कहते हैं किसे आप खैर? कहते हैं? खैर इसी को कहते हैं जिसके जो किसको? मुसलमान हो जाए, उसे वही जो खैर वाला मुसलमान। है। यानी कि हाँ, अगर वो फीमेल मुसलमान हो जाए तो किसी हद तक वो हाँ, आज़ाद हो सकती है, राइट? मुसलमान होना आजादी नहीं होती है, ओके। खैर होना, इल्म होना मुसलमान, आजादी होती हाँ, मुसलमान होके इस्लाम की इल्म हो जाए उसे तो वो आज़ाद हो सकती है। है। हाँ, ओके। और अगर वो खैर मुसलमान होना ना चाहिए, हो। इल्म हो, खैर होना चाहिए। जो जो जी, जी। जो जी, जी। अल्लाह ने इल्म जी, खैर जी। नाजिल किया है, जी, जी। वो होना चाहिए उसके तो पास। इसका मतलब है, अब सुनिए इस मतलब को, अब मैं आपके अभी हम आयत को भी नहीं देख रहे, हम आपकी ही बात पे जा रहे हैं। यानी कि जब हाँ, आपने गुलाम बना के वो लड़की ली, उसके साथ डिंगी 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 किया, अभी उसके पास इल्म और खैर नहीं है, करेक्ट? हम्म। लेट्स से आपने उसे अगले बंदे के पास भेज दिया। अब दूसरा बंदा भी उसको एक रंडी की तरह डिंगी डिंगी कर अरे रहा है। अरे 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 तो अरे, ये क्या है? ये अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा है कि अगर जिना करे तो उस पर आधी सजा है? जी, जी सर, ज़िना नहीं ना कर रहा, वो बेच रहा है आगे। जिस तरह मोहम्मद को अरे मारिया किप्तिया हाँ, तो तोहफे में बेच मिली रहा है थी ना? तो नहीं नहीं नहीं, हाँ, जब बेचे, जब हाँ। जब उसके अंदर कोई खैर ना हो तो उसको अगर बेचे तो बेचे, जिसके पास जाएगी वो हाँ, उसके पास करेगी। और हाँ, तो ऐसे अभी ही वो खैर नहीं है बिकाऊ, ना? मैं खैर लाता हूँ जिसके अभी। अंदर वो खैर नहीं होता है वो बिकाऊ हाँ ही जी। होती है हाँ अक्सर। जी, मैं खैर लाता हूँ। मैं खैर अभी लाता हूँ, आपकी खैर लाता हूँ। सब लोग सुन रहे हैं बता, आपको। वो उस आयत को हाँ, बता ना जो सामने मैं वही आने बता रहा वाला हूँ। है, मैं वही लाने सर मैं वही लाने जी, वाला जी ला है। रहा हूँ। सर आप उतनी देर में ढूँढेंगे, आपने कहा था ढूँढेंगे ना, मैं अभी आपको वही कॉन्टेक्स्ट सही करके दे रहा हूँ। तो आपकी परदादी जो भी हैं, अरे जाहिल, वो जाहिल मैं बोल रहा हूँ। हम लोग जाहिल नहीं है, जी, जी, मैं जाहिल नहीं है। बता रहा हूँ। जाहिलों का काम है, जिस तरह से तू हज़रत जहालत कर रहा है, तुझे हज़रत सुने, तुझे 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 तौर नहीं है। हज़रत आपकी बात सुन रहा हूँ ना, मेरी भी सुन ले थोड़ी देर के लिए। क्या ख्याल है? देखिए, हाँ, जो आपकी परदादी थी, उनको इल्म आने में भी अरे देर लगेगी ना। जहालत कर रहा है। मैं तुझे बोल रहा हूँ उस आयत को पेश कर, दादी भाई के ऊपर जा रहा है जाहिल। अरे सर जाहिल, अच्छा चले मैं थोड़ा-सा आपको बैक स्टेज करता हूँ ताकि मैं अपनी अरे बात पूरी रख लूँ, ताकि बेवकूफ उसके जाहिल। बाद फिर मैं आप उतनी देर में आयत ढूँढें, आप आयत ढूँढें। तो इनकी जो अपने दादी थी सब दादी लोगों के ने बारे में सुन के बर्दाश्त नहीं हो रहा बेचारे को। हाँ, बिल्कुल नहीं हो रहा साहिल भाई, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आप देखें कितनी उठक हो रही है इनको कि उनके पास खैर का इल्म था। लेकिन साहिल भाई खैर का इल्म कैसे होगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। खैर का इल्म ऐसे होगा तभी ये हाँ, लोग मुसलमान बने थे। खैर का इल्म ऐसे होगा जब पहले बंदे ने 4-5 दिन इनके साथ डिंगी-डिंगी-डिंगी किया, फिर भेज दिया कि यार मैं तो इससे थक गया हूँ, मैं दूसरी लूँगा, ये अब तू ले ले। फिर दूसरे ने इसके साथ डिंगी-डिंगी-डिंगी किया इनकी दादी के साथ, फिर
अब दादी को समझ नहीं आ रही कि मैं इस डिंगी डिंगी से कैसे बचूं, ये तो रोज मुझे सारे मिलके डिंगी डिंगी कर रहे हैं। फिर तीसरे बंदे के पास चली गई, वहां पे उसने कहा यार मैं तो ईमान ले आई, उसने फिर भी डिंगी डिंगी की, उसने कहा ईमान ले आई की गेम नहीं है, अभी तो तू पहले खैर समझ। वो खैर समझा रहा था, दिन में खैर समझाता था, रात में डिंगी डिंगी करता था। फिर उसने उसको अच्छे तरीके से पढ़ाया, प्रॉपर मुसलमान किया, अब वो मुस्लिमा हो गई। उसने कहा अच्छा अब तू ऐसा कर, तू मेरे लिए काम करेगी मेरे घर में नौकर बन के, और मैं तुम्हें उस काम के एवज जो है ना रोज का 1 रुपया दूंगा। जब तेरे पास 50 रुपए हो जाएंगे ना, फिर तू आजाद हो सकती है, क्योंकि तुझे ये खरीदना पड़ेगा मुझसे, तुझे मुझसे अपने आप को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए 50 रुपए दिए। अब वो जो आजादी बीबी है, खरीदनी पड़ेगी। हाँ, अब वो बीबी जो है वो इस चौथे बंदे के सामने रोज डिंगी डिंगी करा रही है, घर का काम भी कर रही है, इसके बाकी बच्चों की भी पाल रही है, अब इसके 1-2 बच्चों की माँ भी बन चुकी हुई है। अब कहीं जाके उसके पास 50 रुपए इकट्ठे हुए हैं। उसने कहा मालिक अब तो आजाद कर दे। मालिक ने कहा नहीं, अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ दिन और तेरा डिंगी डिंगी करूं, मगर फिर भी चल ठीक है यार, ला 50 रुपए दे, मेरे पैसे पूरे हो गए, मैं अब अगली लेके आता हूँ, काफी दिन हो गए तुझसे किया, ले पकड़ जा, तू आजाद है। तो ये अब खैर इसके अंदर आई है, अब ये आजाद हुई है। तो ये जो हमारे खान साहब आए थे यहाँ पे, इनकी दादी के साथ इतना सारा कुछ होने के बाद वो फाइनली आजाद हुई थी, उससे पहले नहीं हुई थी। क्या ख्याल है साहिल भाई? इन्होंने यही समझाया ना, मेरे समझ में बिल्कुल आई है। बिल्कुल बिल्कुल अभी सही देखें बात है। आयत आयत लेके आए हैं कि नहीं लेके आए, हम देखते हैं। आयत ले आए हैं भाई? सुन आयत लाए हैं? सुन सुन, आयत लाए हैं? जिस तरह से तूने जहालत किया है ना, यही जाहिल लोगों के साथ ऐसा होता है। जी जी, वो हाँ, जाहिल ही थी ना आपकी और दादी, मुझे जो पता है। इल्म खैर वाला होता है ना, हम्म, उनके उनके सामने जो है ना, उनके उनके पैर उनके पैर जो है ना, उनके पैर साफ करते हैं लोग। ये बात कभी भी याद रखना। जी जी, मुझे पता है। जो जाहिल होते हैं ना, जो जी, जाहिल होते हैं, जिस तरह से तूने बात किया, तुम्हारे साथ ऐसा होता है और तुम्हारे दादियों के साथ शायद होता जी होगा, जी इसलिए जी, ऐसा बिल्कुल। बात किया। मैं आपको जी बोलता बिल्कुल। हूँ उस आयत को जो लाए तो सही, बोल रहे आयत हो, कौन सी है? देखो मैं आपको अभी आयत बताता हूँ। जी बताइए, जी बताइए। हमारे पास हजरत भाई जो है ना, आयत लेके आएंगे हमारे पास। देखिए हमारे कितने अच्छे हजरत भाई हैं, हमारे लिए आयत लेके आएंगे। और ये इतनी हम वो रात आयत में टोपी क्यों देखेंगे। पहने हो भाई? धूप हाँ, लग रही है इनको, सर पे धूप लग रही इतनी है। रात में टोपी क्यों पहने हो? क्यों नहीं पहन लिया तो क्या हो गया? शौक। हाँ मतलब क्या क्या मिल रहा हो पहन के? खूबसूरत दिख रहे क्या? खूबसूरत डिंगी नहीं। डिंगी डिंगी टोपी की तरह, इन्होंने टोपे की तरह लगना होता है ना, इसलिए टोपी पहन के रखते हैं ताकि टोपे की तरह लगे। डिंगी डिंगी। अरे धूप में जाओ तो, जब तक ये आयत ढूंढ रहे, मैं एक बात बोलता हूँ एडम, हम्म इनको ढूंढने हम्म दो। हम्म। मतलब समझो अभी आदमी धूप में जा रहा तो टोपी पहन रहा है कि मतलब ये समझ के कि भाई चलो धूप से बचेंगे, तो थोड़ा समझ में आता है धूप नहीं लगेगी। लेकिन ये बस सर पे घर पे लगा बैठ लिया, के ना, सर पे लगा लिया कोई अच्छा दिखने के लिए। हाँ हाँ, टोपा लगने के लिए कोई मसला नहीं, हाँ, पक्का टोपा लग रहे हैं आप, डोंट वरी। टोपा तो नहीं, अब खूबसूरती के लिए भी लगाते हैं ना, अच्छा हाँ दिखे, जी 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 हसीन हजरत, जी दिखे, हजरत, जमील दिखे, जी हजरत, जी हजरत, जी हैंडसम, हजरत। हसीना दिख रहे तुम एकदम। हसीना, जी जी हैंडसम। जी 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 जी। हाँ। कमाल हेलो। टोपा लग रहे हैं आप, कमाल टोपा लग रहे हैं। टोपे के पीछे जो बाल होते हैं वो भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, पीछे का वाला हेलो। बाल ना जरा। हाँ जी जी। अरे तुम आयत ढूंढो यार। हेलो आपको हेलो। समझ नहीं आएगी, आपको समझ नहीं आएगी इन बातों की, आपके ऊपर से गुजर रही हैं। पागल हो। ये गुर की बातें हैं, ये आपको समझ नहीं आ सकती। देखो मैं आपको हेलो अभी एडम आयत भाई, बताता हूँ। हेलो। जी जी, आयत बताएं। मकतूब था। आयत बताएं सर, आयत। इसको आयत म्यूट करें, बताएं। मुझे हेलो। जी जी, आप बोले उतनी देर में, आप आयत ढूंढे भाई, मैं दूसरे भाई से बात कर लूँ। जी जी मैं मेरे उधर भाई। बोल रहा हूँ। जी भाई, जी भाई, जी भाई, आप अच्छे भाई हैं। जी मैं हाँ, मुदर बोल अजीज रहा हूँ। हूँ कि गुलामों के साथ बुरा सलूक नहीं करना, नहीं वो सर, भी बिल्कुल लिखा नहीं है करना, सही मुस्लिम में। बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। नहीं, लिखा है सही मुस्लिम में। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, सही, बिल्कुल बुरा सलूक नहीं करना, मैं आपके साथ हूँ। आपने उनको खाना पीना अच्छा देना है, कपड़े अच्छे देने हैं, और फिर उनके साथ डिंगी डिंगी करना है। डिंगी की डिंगी समझते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं समझे। ओके, तो उनको अच्छे कपड़े देने हैं, जिस तरह के कपड़े आप अपनी बीवी को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, खाना अच्छा आप उसे खिलाना है जो मार आप भी अपने नहीं घर में सकते खा हैं। रहे हैं।
जो अपने घर में खाना खा रहे हैं वही उनको खिलाना है, और फिर रात को उनके साथ डिंगी-डिंगी करना है या दिन को उनके साथ डिंगी-डिंगी करना है जब आपका दिल करे। अच्छा, एक बात बताएँ महमूदुल हसन भाई, आप काफ़ी अच्छे भाई हैं। अज़्यूम करें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, बुरा ना समझिएगा, मैं आपके साथ कभी मज़ाक नहीं करूँगा। मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर आप नॉन मुस्लिम हो, ठीक है? और आपके इलाके में हमला करें मुसलमान और नबी पाक जैसे लोग, वो आपके इलाके में हमला करें और आपकी बहन को पकड़ लें और आपको जेल में डाल दें, और आपकी बहन को पकड़ के मलकुल यमीन बना लें, गुलाम बना लें, और आपकी बहन के साथ मुसलमान इसी तरह डिंगी-डिंगी करें, लेकिन अच्छे कपड़े दें, अच्छा खाना दें, और 5, 7, 8 दिनों बाद उसको बेच दें और फिर दूसरा मुसलमान उसको अच्छे कपड़े और अच्छा खाना दे, लेकिन उसके साथ डिंगी-डिंगी करे। क्या ये बात आपको ज़ेबाँ देती है, अच्छी लगती है, आपके आपके दिल पे उस गवारा करती है? उस समय इससे भी बदतर चीज होते थे ना। जी, जिस तरह की भी चीज़ें होती थी, वो सारे के सारे बेगैरत कुत्ते हरामी थे। क्या आप मोहम्मद साहब और उनके सहाबा इकराम को भी ऐसे ही कह सकते हैं? उस समय उससे भी बदतर चीज होते जी, जी, थे, मैं यही और कह ये रहा हूँ जो कि है जितने उस जितने समय भी लोग इतनी उस समय ऐसी बेगैरतियाँ कर रहे थे, वो इंतहाई बेगैरत हरामी लोग थे। मैं ओपनली कहता हूँ। क्या आप ये बात हज़ूर और उनके सहाबा इकराम के लिए कह सकते हैं सर? नहीं। ओके, देखें, उस समय अगर कोई भी बंदा ऐसी या इससे बुरी हरकत कर रहा था, ठीक है, हम उसे बुरा कहते हैं, लेकिन आप मोहम्मद और सहाबी को बुरा नहीं कह सकते। लिहाज़ा वन्स अगेन मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको पकड़ के आपकी बहन को इसी हाँ हाँ, तरीके से समझ आ करें, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं नहीं नहीं। बेहतरीन। तो इसका मतलब है कि सुनो, इंसान एक मैं आपको यार क्या चुप बोलता हूँ, सुनो। देखिए ये भाई क्या कह रहे हैं, नहीं, पहले मैं आपसे बात खत्म कर लूँ, फिर ये इन भाई भाई कह को रहा लूँगा। था। ये भाई हमारे कॉमन भाई हैं और अक्सर आते हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। पहले आपसे, आपने कहा ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना? जब आपको ये अच्छा नहीं लेकिन उस लगेगा, समय ऐसा तो होता था, इससे भी जी, बदतर जी। होता था। अच्छा, ये मैं एक उस समय एग्जांपल देता सबसे हूँ। कम। एडम 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 मैं इनको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर तुम कंटिन्यू करना डिस्कशन। जी भाई। अभी देखो, इनका नाम क्या है पता नहीं, मुस्लिम भाई। महमूदुल हसन। हाँ, हाँ, महमूदुल हसन भाई, ये देखो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हारे आर्ग्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम है। तुम इस काम को तो गलत समझ रहे हो, लेकिन तुम इस काम को गलत होते हुए इसलिए सही समझ रहे हो क्योंकि तुमको कोई ऐसा बताया है कि इससे बुरा सलूक लोग स्लेव्स के साथ करते थे। ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ, जरूर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है तुमको समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पे, थप्पड़ भी नहीं मार सकते। अगर थप्पड़ भी मार दिया तो उसको नहीं मुख नहीं, आजाद करना। थप्पड़ पे सवाल नहीं है ना। थप्पड़ पे सवाल नहीं है, डिंगी डिंगी पे सवाल है। ठीक है। थप्पड़ पे कोई सवाल नहीं किया कि थप्पड़ थप्पड़ क्यों मार रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हाँ, मैं बोलिए आप। आपको एक एग्जांपल देता हूं, पहले सुन लो ताकि आपके समझ में आए। मिसाल के तौर पे समझो कि पिछले कुछ सालों पहले, 25-30 साल पहले या 50-100 साल पहले, लोग क्या करते थे। लोग गांव से लड़कियों को उठाते थे। ठीक है। उनका रेप करते थे, बलात्कार करते थे। उसके बाद उनके हाथ पैर काट के, मार के फेंक देते थे। ठीक है। आपका जमाना आया, आप क्या करने लगे। आप गांव से लड़कियों को उठाते हैं। ठीक है। और उनका रेप करते हैं, लेकिन उनको मारते नहीं है, उनके हाथ पैर नहीं काटते। उनको खाना पीना खिला के, रेप करने के बाद उनको घर पे भेज देते हैं, जिंदा सही सलामत। ठीक है। अच्छा, हम्म। अब हम आपसे ये सवाल करते हैं या बताते हैं कि यार ये महमूदुल हसन तो कितना गंदा इंसान है। ये ये और इसकी टीम जो है, ये बच्चों का रेप करती है या लड़कियों को उठा के रेप करती है। ये गलत काम है। तो आपका कोई फॉलोअर जो है, सपोर्टर है, वो ये कहता है, अरे मेरे भाई, 50 साल पहले तो रेप सिर्फ रेप नहीं करते थे, रेप करके उसके हाथ पैर काट के, मार के कचरे में फेंक देते थे। ये तो सिर्फ रेप किया जा रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको। अब बताओ कि आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया और मैंने जो आर्ग्यूमेंट दिया, उसके हिसाब से आपका रेप करना सही हुआ कि नहीं हुआ। पता नहीं उस समय क्यों दिया था, ये मुझे तो नहीं नहीं, नहीं पहले पता ये है। तो बोलो ना कि आपके आर्ग्यूमेंट के हिसाब से मैंने जो एग्जांपल दिया, उस हिसाब से आपका रेप करना सही हुआ कि नहीं सही हुआ। क्योंकि आपसे पहले के लोग और बुरा हरकत करते थे, रेप के साथ हाथ पैर काट के कचरे में फेंक देते थे। तो आप उतना जुल्म नहीं कर रहे, कम से कम।
आप सिर्फ रेप कर रहे हैं, अच्छा खिला पिला के उसको बेचारी को, वो लड़कियों को वापस भेज दे रहे, तो आप तो सही हाँ, हुए तो ना फिर। उस लड़की के बिना इजाजत के हम डिंगी डिंगी क्यों करें? नहीं, लेकिन ये तो चलो, इस्लाम में अलाउड लेकिन है ये ना। एंड सर, मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ? नहीं नहीं, अभी साहिल भाई ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है, वेट हाँ, कीजिए सही थोड़ा। है। ओके। जी। हाँ महमूदुल हसन भाई। हम बिना इजाजत के डिंगी डिंगी नहीं करेंगे ना। कर अच्छा मेरे को सकते हैं एक ना। बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, आपने पहले तो कुरान और हदीस से आपने हवाला देना है, ठीक है, सही सही हदीस देना है, एकदम क्लियर कट हदीस देना है जहां पे ये लिखा गया हो कि आपने स्लेव्स को सेक्स करने के पहले आपने परमिशन लेना है, या उसके परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज आप समझिए, मेरा एक एग्जांपल फिर से देता हूं। अभी मान लीजिए कि मोहल्ले का एक गुंडा है, ठीक है, मोहल्ले का एक गुंडा है, उससे सब लोग डरते हैं, ठीक है, वरना वो क्या करेगा, और सबको मालूम है कि अगर हम इसके अगेंस्ट में जाएंगे तो ये हमारी जान को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। अब क्या करता है, वो जाके हफ्ता वसूली के लिए जाता है, गुंडा हफ्ता वसूली के लिए जाता है। वो सिर्फ कहता है कि भाई इस मंथ का, इस महीने का हफ्ता दीजिए, सामने वाला दे देता है, ठीक है, सामने वाला सवाल नहीं करता, कुछ पूछता नहीं है कि भाई क्यों तुम कर रहे हो, तुमको अलाउड नहीं, वो दे देता है। मुझे समझ गए आप बताओ क्या करना कि चाहते हैं। तुम वो जगह पे रहोगे तो तुम उससे सवाल करोगे या तुम चुपचाप हफ्ता दे दोगे? लेकिन हमारा नबी और नहीं, पहले वो ये तो तो गुंडा जवाब नहीं दो। थे ना। वो नहीं, गुंडा नहीं थे। गुंडा नहीं, नहीं, गुंडे की मैं बात नहीं, बताता नबी हूँ, की बात ही नहीं हो मैं रही। मैं नबी की बताता बात हूँ, नहीं हो मैं रही। बताता हूँ। हाँ एक मिनट एडम, मैं बताता हूँ। देखो, सीन कैसा है ना कि ये जो स्लेव्स है, इनको प्रॉपर्टी समझा गया है, ठीक है। प्रॉपर्टी जिसकी होती है ना, प्रॉपर्टी जो जो तुम्हारा गुड होता है, सामान होता है, उसको तुम जिस तरीके से चाहिए उसको इस्तेमाल कर सकते हो। सामान से तुम ये नहीं पूछ सकते हो कि तू मेरा ये काम करेगा क्या, तुमने उसको जिस तरीके से इस्तेमाल करना है तुम कर सकते हो। ये चीज उन लोगों के अंदर थी कि हम स्लेव्स हैं, बाय डिफॉल्ट हमें इनके बिस्तर गर्म करना है। वरना आप एक क्लियर कट हदीस या कुरान की आयत बता दो जहां पे परमिशन लेना कंपलसरी बताया गया है, हम इस पे कभी सवाल नहीं उठाएंगे। हाँ, तो जोर जबरदस्ती भी नहीं बोला ना। कहाँ लिखा है का स्लेव्स के ऐसा साथ जो बोला है कि वो? अगर आप स्लेव्स के चाहे साथ तो कर आपने सकते हैं। परमिशन लेना है। बल्कि देखो, मैं एक और एक चीज बताता हूँ आपके। ऐसा कहा है कि, सुनिए, ऐसा लिखा है कि अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। कहाँ लिखा नहीं है? नहीं, ऐसा किधर नहीं लिखा है। अच्छा मैं तुमको और एक एक दलील दे देता हूँ, आर्गुमेंट दे देता हूँ, जिससे बिल्कुल साफ हो जाएगी। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर एक बीवी अपने शौहर को सेक्स के लिए मना करेगी, रात भर अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह उसको लानत भेजते हैं। जब एक बीवी सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती अपने शौहर को, तो सोचो जो प्रॉपर्टी है, मलकल यमीन, प्रॉपर्टी है ना, मालिक है उसका, वो कैसे मना कर सकती है? बाय डिफॉल्ट उसको करना है, यही चीज मैं आपको बता रहा था। अब दोनों चीज को समझो, क्योंकि आप अच्छे भाई हो और ऑनेस्ट हो। अब इन बातों पे गौर करो। एडम गोस टू भाई। जी, जी। नहीं, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी आपने, मैं इसलिए खामोश भी हो गया था, कुछ लोग लाइव चैट में भी जुड़े हुए थे। तो भाई, आपने ये जो सारी बातें सुनी, आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा लग रहा है, ये बातें आपको अच्छी लग रही हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। जी, इसके बारे में मेरा ज्यादा नॉलेज नहीं है कि कोई बात नहीं, उस ये समय लेते क्यों, उस समय हैं। जी, जी, उस समय नहीं सर, ये कभी भी खत्म नहीं उस हुआ। समय क्यों मोहम्मद ने ऐसा मोहम्मद करने को कहा हाँ, था। मैं बताता हूँ, ये कभी खत्म नहीं हुआ। देखिए, स्लेव और स्लेव ट्रेडिंग। साहिल भाई, आपकी तरफ से फीडबैक आ रहे हैं या महमूदुल हसन की तरफ से फीडबैक आना शुरू हो गया? ओके, आपकी तरफ से आ रहा था। देखिए, स्लेव ट्रेडिंग जो है ना, ये हमारे सेक्युलर जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है, उसने खत्म कराया, और सऊदी अरेबिया में 1970s या 80s, मुझे भूल गया है, इस दौरान में कहीं जाके स्लेव ट्रेडिंग और स्लेवरी खत्म की गई है। सिर्फ इसको अभी 70 साल हुए हैं, बेमुश्किल 70-80 साल हुए हैं।
ठीक है? मोहम्मद साहब ने जो हम्म। बातें कही हैं, ये सारी दुनिया तक चलती रही हैं, 14 साल से चलती रही हैं और अब दुनिया ने ट्रेडिंग करते हाँ, वक़्त ये ऐसे वीडियो मुल्कों मैंने को खत्म देखा, किया। ये वीडियो मैंने हाँ, देखा आपका। अब ये इस देखिए यहाँ जाफर पे हाँ, यहाँ पे देखें, हमारे नबी ने आप कह रहे थे कि स्लेव के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। ये देखें, ये सही बुखारी की एक हदीस है 5204। मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि आप अपनी बीवी को अगर मारो तो कम मारो, स्लेव से कम मारो। यानी कि स्लेव को बीवी से ज़्यादा मारा जा सकता है। ये देखिए, द प्रॉफिट सेड नन ऑफ यू शुड फ्लॉग हाँ, हिज रुकिए वाइफ। रुकिए, मैं भी एक दलील देता हूँ, ये इसी एक दलील को सेकंड देखता हूँ, एक रुकिए। सेकंड रुकिएगा प्लीज़, प्लीज़ 1 सेकंड रुकिएगा। पहले ये देख लें, फिर हाँ अपनी ठीक है, दलील बोलिए दीजिएगा। पहले ये तो देख लें। बोलिए सही बोलिए बुखारी की बोलिए। हदीस है 5204। ये कहती है, नन ऑफ यू शुड फ्लॉग हिज वाइफ एज़ ही फ्लॉग्स अ स्लेव एंड देन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर एट द लास्ट पार्ट ऑफ डे। फ्लॉग जो वर्ड होता है वो किसी चीज़ से मारना है, जो अरबिक का वर्ड है वो जल्लतु है। जल्लत जो है ना वो यूजुअली बनता है चमड़े के साथ। चमड़े से जब कोई हंटर नुमा चीज़ बनाई जाती है उसको जल्लत कहा जाता है। ठीक है? अच्छा, अभी जो आप हदीसें दिखाएँगे उसमें देखिएगा, उसमें लिखा होगा बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी वजह के, ठीक है? बगैर वजह के आप मारते ही नहीं हैं। यानी आप स्लेव को कहते हो आओ मेरा ये काम कर दो, वो कर देती है। आप स्लेव को कहते हो आओ मैंने तुम्हारे साथ डिंगी-डिंगी करना है, वो करवा लेती है। तो भाई फिर आपको मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो आप हदीसें दिखा रहे हैं उन्हें पूरे तरीके से पढ़ना, वो है बगैर ठीक है उज़्र के। अगर आप किसी बगैर वजह के मारोगे तो। जी सर, ठीक है, मैं बोलता हूँ, रुकिए। जी सर। यार आप कोई और वीडियो सुन रहे हैं, उसको अभी म्यूट करके वो वीडियो सुन लें पूरे तरीके से, फिर मेरे पास रेफरेंसेस नोट कर लीजिएगा और फिर यहीं पे बैठे रहें, हाँ, ठीक मैं है? रेफरेंसेस मैं कलेक्ट दूसरे भाई से करता बात हूँ। कर लेता हूँ उतनी देर में, ठीक है? आप अपने आप को म्यूट कर लें और रेफरेंसेस कॉपी पेंसिल पे नोट कर लें, मैं दूसरे भाई से बात कर लूँ। आप रेफरेंसेस हाँ उस वीडियो से ठीक सारे है, नोट मैं कर लें, फिर मेरे रेफरेंस साथ बात कर कलेक्ट लेना, कलेक्ट ठीक है? करता हूँ। ठीक है ठीक है ओके, ठीक म्यूट है। करके आप